ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस कर रहे थे और थोड़ा क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, कल जो लिए थे उसकी प्रैक्टिस आपने कर ही ली होगी। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, जैसे कि इसको इवैल्यूएट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक तो वे हो गया कि इसको ओपन कर लें, पर उससे बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे ना। तो फर्स्ट वी ट्राई कि जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं उससे कुछ फायदा हो सकता है क्या। तो मैं जरा जस्ट सोच रहा हूं। तो सबसे पहली चीज जो आई थिंक मुझे दिख रही है वो ये है कि इसमें से 11 कॉमन आ रहा है। यहां से आप देखेंगे तो 11 कॉमन आ रहा है। ले लें फिर। तो थोड़ा छोटा करने के लिए यहीं से शुरू किया। ये ठीक है। अब और कुछ छोटा करना है। तो मान लो मैंने ये कर दिया। तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 26। तो इसमें से फिर 2 कॉमन आ गया। तो फिर बाहर हो गया 11 इंटू 2 22, यहां पर हो गया 6, फिर 5, फिर 13। ये ऑलरेडी 6 5 13 है। तो 11 26 37, तो 2 कॉलम एक जैसे आ गए। तो इनका वैल्यू आ गया 0, लाइक दैट। तो कभी कभी बड़े नंबर्स के साथ ऐसे कोई डिटरमिनेंट होता है और ऐसा ही कुछ करके नंबर्स को छोटा करने की कोशिश करते हैं और फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। यहां 0 आ गई, पर यह कोई जरूरी नहीं कि हर बार आंसर 0 आ जाएगा। जो भी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हो उससे अपन आंसर निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे जैसे
ये क्वेश्चन किया। 41 1 5 79 7 and 9 29 5 and 3। इसके बारे में क्या लगता है, क्या छोटा कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं मैं ये रियलाइज कर रहा हूं कि ये वाले जो नंबर है ना, वो इसके 8 टाइम के बहुत आसपास हैं। 8 टाइम के बहुत आसपास है। तो अगर मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, तो फिर इसके लिए C1 गोज टू C1 माइनस 8C3 हम लोग कर सकते हैं। तो क्या बेनिफिट हो जाएगा? यहां 1 आ जाएगा, फिर ये 7 आ जाएगा, हाँ काट क्यों दिया? अरे वो सुंदर नहीं दिख रहा था। ये 1 आ जाएगा, ये 72 79 7 आ जाएगा, 24 ये 5 आ जाएगा। देखो ये तो फिर से जीरो बनने को तैयार हो गया। हमेशा नहीं बनेगा ना, बन गया तो बन गया। तो दो कॉलम एक जैसे हो गए तो जीरो, मेरे हीरो। और देखिए, अब ये थोड़ा सा क्या कर सकते हैं इसका, नंबर्स को छोटा करना शुरू करें। तो मैंने C3 में ट्रांसफॉर्मेशन किया, C3 में ट्रांसफॉर्मेशन किया C3 माइनस C2, और C2 में ट्रांसफॉर्मेशन किया C2 माइनस C1। तो C3 में इसमें से इसको माइनस किया, तो यहां पर आ गया 5, यहां पर आ गया 7, ये आ गया 9। और C2 में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया तो यहां आ गया 3, फिर ये 5 और ये 7 और ये एज इट इज। अब क्या करें? अब मान लो ऐसे कर लिया अपन ने कि R3 गोज टू R3 माइनस R2 एंड R2 गोज टू R2 माइनस R1। तो पहले R3 में चेंजेस करा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। और R2 माइनस R1 करा, तो ये 3, ये 2 और ये भी 2। गुड। अब क्या करें? और कुछ माइनस करें? हाँ कर लेते हैं ना। अब अगर अपन कर लें
C2 गोज टू C2 माइनस C3, या फिर C3 गोज टू C3 माइनस C2, या फिर R3 गोज टू R3 माइनस R2, तो बहुत सारे जीरो मिल जाएंगे. 2 0 0. तो इसको फिर फाइनली हम लोग R3 से ओपन कर लेते हैं. तो R3 से ओपन कर लेंगे तो बस यहां पर ही आ जाएगा. ये 2 छुप जाएगा, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो 2 बाहर आ जाएगा. ये आ जाएगा 6 माइनस 10, तो ये आ जाएगा माइनस का 8. ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो बस ये मैंने क्वेश्चन इसलिए कर दिया कि जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो आंसर आए. पहले दो क्वेश्चन में आंसर जीरो आ गया था ना, तो ऐसा नहीं कि जीरो हमेशा आएगा, बस जो आ रहा है वो आ रहा है. ठीक है ना बेटे, नोट कर लो इसको. और करते हैं प्रैक्टिस. अभी सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, जैसे प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू जीरो. प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू जीरो. क्या करें, एक बहुत बेसिक सी बात यहां हमें नजर आ रही है कि अगर अपन ये लगा दें, C3 में C2 को ऐड कर दें लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए, तो क्या फर्क पड़ेगा. अरे साहब, ये तो 1 1 1 है, ये तो ABC है, और इसमें इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी. तो ओवरऑल A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा. तो यहां से A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर आ गया 1 1 1 ABC, फिर ये आ गया 1 1 1. तो जैसे यहां से हमने A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला, ये भी 1 1 1 1 है भाई, ये भी 1 1 1 हो गया और ये भी 1 1 है, तो दोनों 1 1 होने से क्या हुआ, अरे सर दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए. प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, 3 थी शायद, है ना, 2 या 3, 3 थी. तो अगर दो कॉलम या रो एक जैसे हो जाएंगे तो उनके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा. तो इस तरह से ये भी जीरो हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट
हाँ बेटे, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, और क्या देख रहे हैं कि वो जो भाई वाले क्वेश्चन किए थे ना अपन ने, समझ में आ रहा भाई वाले क्वेश्चन कौन से थे? शुरू में जो एग्जाम्पल किए थे उन एग्जाम्पल के भाई बताए थे कौन कौन से हैं, वो वाला। तो उस हिसाब से क्या देखा था ना उसमें हमने, अगर आप रिकॉल करेंगे यू विल गेट कि जैसे ये बीसी है, इसको एक ए और दे दें तो ये एबीसी हो जाएगा। ऐसे सीए को अगर बी दे दो तो ये भी एबीसी हो जाएगा, और ए बी को सी दे दो तो ये भी एबीसी हो जाएगा। तो फॉर दिस पर्पज हमने ऐसा कुछ किया कि R1 को X से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 को Y से मल्टीप्लाई कर दिया, और R3 को Z से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या होगा? अरे X नहीं, एबीसी, एबीसी से बच्चों ना, सॉरी। इसको उन्होंने बी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको ए से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया ए बी सी, फिर ये हो गया ए बी प्लस ए सी। फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करा, फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करा, फिर इसको बी से मल्टीप्लाई करा, फिर इसको सी से मल्टीप्लाई करा, फिर इसको सी से मल्टीप्लाई करा, फिर इसको सी से मल्टीप्लाई करा। चाह क्या रहे थे हम? ये बीच वाला जो है वो एबीसी बन जाए। तो बेटा इस तरह से इसमें से एबीसी कॉमन आ जाएगा और इसमें से भी एबीसी कॉमन आ जाएगा, तो दो जगह से एबीसी कॉमन आ जाएगा फिर हमारे पास। ठीक है, तो बाहर क्या हो गया? एबीसी का स्क्वायर। यहां पर क्या बचा? बीसी, एसी, एबी। यहां क्या बचा? 1 1 1, AB प्लस एसी, BC प्लस AB, AC प्लस BC। अब हमने क्या करा? C3 में जाकर C1 को ऐड कर दिया। तो C3 में जाकर C1 को ऐड कर दिया, उससे क्या फायदा होगा अभी समझाते हैं। आपको भी दिख गया होगा कि ये आकर इसमें ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा? ए बी। ये वाला टर्म जब इसमें ऐड होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फिर ये वाला टर्म जब इसमें ऐड होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और सी ए। फिर ये वाला टर्म जब इसमें ऐड होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये कॉमन निकाल लिया, तो जैसे ही कॉमन निकाला तो यहां पर भी 1 1 1 हो गया। तो बी सी 1, ये भी 1, ए सी 1 और ये भी 1, ए बी 1 और ये भी 1। तो दो कॉलम एक जैसे हो गए, तो जैसे ही दो कॉलम एक जैसे हो गए आंसर हो गया 0। गॉट इट? नेक्स्ट, prove that
पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ये ठीक है बेटे, तो ये प्रूव करना है अपन को। बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें ये तो कभी नहीं करना, जो नहीं करना है वो क्या है, ऐसा नहीं कि तीनों कॉलम को स्प्लिट कर दिया प्रॉपर्टी 5 से। वहां भी आपको बताया था, क्या बताया था, तीनों कॉलम या तीनों रो एक साथ नहीं स्प्लिट होगी, एक बार में एक ही होती है, तो तीनों को स्प्लिट करने वाली गलती तो करना ही मत। तो फिर क्या करें, यहां कुछ और ही करना है। आप, अच्छा सवाल है ये, बेसिक से फंडामेंटली अच्छा, अच्छे स्टेप्स के साथ सॉल्व होने वाला। तो जेई वगैरह में क्या होगा, यहां पर वो कुछ लैम्डा लगा देंगे, के लगा देंगे, कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जैसे मैंने यहाँ 2 लगाया है। तो वो फिर हमको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड लिया और क्या कंडीशन लगाई, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे क्या फायदा होने वाला है अभी दिखेगा बेटा, एक सेकंड रुक जाओ बस। तो यहां देखो आपको क्या नजर आने लग जाएगा, ट्वाइस A प्लस बी प्लस सी। फिर यहां क्या नजर आने लग जाएगा, ट्वाइस P प्लस क्यू प्लस आर। फिर यहां क्या नजर आने लग जाएगा, ट्वाइस X प्लस वाई प्लस जेड। C प्लस ए, बाकी तो कोई चेंजेस हमने किए नहीं, तो वो तो एज इट इज जाएगा, C प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। फिर यहां से आ जाएगा A प्लस बी P प्लस क्यू और X प्लस वाई। अब क्या हुआ, यहां से अपन को 2 2 2 कॉमन निकाल लेना है। तो यहां से 2 2 2 कॉमन निकल गया, तो अब क्या बचेगा, 2 तो बाहर आ गया, A प्लस बी प्लस सी P प्लस क्यू प्लस आर X प्लस वाई प्लस जेड, C प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, A प्लस बी P प्लस क्यू X प्लस वाई। ना यू विल नोटिस कि ऐसा कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ सर, 2 2 की तो कॉमन निकला बस। अब ऐसा करो कि देखो बेटे, यहां तो A प्लस बी प्लस सी है, यहां तो A प्लस बी प्लस सी, अच्छा नीचे वाले में देखना था, इसे में देखो। अब यहां तो A प्लस बी प्लस सी, यहां C प्लस ए, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला जब उधर जाकर माइनस होगा तो बचेगा केवल माइनस का B, तो एक टर्म रह गई, दो की जगह एक टर्म रह गई। ऐसे ही एक बार इसको इधर ले जाकर माइनस करो, मतलब C3 गोस टू C3 माइनस C1 करो एक बार, तो वहां बचेगा माइनस C। तो ये दो टर्म भी एक में बदल गई और ये वाली दो टर्म भी एक टर्म में चेंज हो गई। तो इससे क्या होगा भाई, कैलकुलेशन आसान होने की तरफ बढ़ने लग गए हम, और करना क्या हमको इसमें, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो क्या ऑपरेशन लगाने को कहा मैंने कहा एक तो C2 में से भी C1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और एक मैंने कहा C3 में से भी C1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फिर यहां पर आ जाएगा ट्वाइस C1 में तो हमने चेंज किया ही नहीं है, अब जैसा मैं कह रहा हूं C2 माइनस C1 करेंगे तो यहां बचेगा माइनस B, यहां बचेगा माइनस Q और माइनस Y। फिर यहां क्या बच रहा है, माइनस C माइनस R और माइनस Z। अब क्या करें, ये जो तीन टर्म रहेगा ये भी एक टर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं अगर मैं ये ऑपरेशन लगा दूं, इन सबको इधर लाकर ऐड कर दें, तो फिर दो दो टर्म और कैंसिल हो गए। तो अब क्या बचेगा,
यहां पर बचेगा सिर्फ ए, यहां पर पी और यहां पर एक्स। इसमें से भी अपन ने -1 कॉमन ले लिया और इसमें से भी -1 कॉमन ले लिया, और मेरे ख्याल से फिर तो हो ही गया सवाल। तो माइनस माइनस बाहर आकर प्लस हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। यही लाना था, बिल्कुल यही लाना था। तो ये आ गया आपके सामने, नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट। प्रूव दैट 1x x स्क्वायर 1 और x स्क्वायर और 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो वही वही क्या, कई सारे क्वेश्चंस में हम अभी तक ऐसा कर चुके हैं कि इन सबको अगर एक तरफ लाके जोड़ लें तो एक ही जैसा कोई एक्सप्रेशन बन रहा है। क्या बोला कि C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लें, सबको एक ही जगह पर लाकर अगर जोड़ लें, ये करते हैं। तो यहां भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां भी आ जाएगा। बाकी में हमने कोई चेंजेस किए नहीं है। एडवांटेज ये कॉमन आ गया, तो ये अगर कॉमन आ गया तो अब यहां बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 1 1, यहां पर बचा एक्स स्क्वायर 1 और एक्स, फिर ये एक्स स्क्वायर और ये 1। अब 1 1 1 आते, अब हम क्या करेंगे, जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो जीरो बनाने के लिए हमने अप्लाई कर दिया R1 गोज टू R1 माइनस R2,
R1 goes to R1 minus R2 and R2 goes to R2 minus R3. तो 1 + x + x² R1 माइनस R2 तो 0 हो गया, ये x-1 हो गया और ये x² - x हो गया, फिर ये 0 हो गया, फिर ये 1 - x² हो गया, फिर ये x-1 हो गया। अब क्या फायदा समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है ओपन तो कर ही सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले मुझे लग रहा है यहां से अपन कॉमन ले सकते हैं x-1 और यहां से कॉमन ले सकते हैं 1 - x। यहां से कॉमन ले सकते हैं 1 - x। तो ये हो गया x-1 और यहां से 1 - x कॉमन लिया तो फर्स्ट रो में क्या बचा 0, x-1 कॉमन लिया तो 1 और x, यहां क्या बचा 0, 1 + x और -1 और ये एज इट इज। तो ये लिखा है 1 + x + x²। इसमें से मैंने -1 कॉमन ले लिया, इस वाले फैक्टर में से -1 कॉमन ले लिया, तो यहां आ जाएगा 1 - x, फिर ये एक और 1 - x ऑलरेडी यहां था तो ये हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर। और अब जो हमारा डिटर्मिनेंट बचा है, तो जो डिटर्मिनेंट बचा है इसको अपन लोग यहां से ओपन कर देते हैं फर्स्ट कॉलम से, तो ये ऐसे हट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो क्या बचेगा फिर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 - x - x² -1। तो अब ये हो गया 1 + x + x², फिर ये -1, फिर ये 1 - x का होल स्क्वायर, फिर ये -1, फिर ये 1 + x + x²। तो ये -1 और -1 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे +1। और ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला जो फैक्टर है वो दोनों सेम है ही, तो अल्टीमेटली मुझे समझ में आ रहा है कि ये हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर और 1 + x + x² भी 2 बार। तो फाइनली अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - x 1 + x + x² का होल स्क्वायर, a - b a² + ab + b² क्या होता है a³ - b³, a - b a² + ab + b² a³ - b³। तो a³ - b³ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा आ गया हमारा राइट हैंड साइड, ये रहा, नोट करें।
कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे किसी ने हमसे कहा फाइंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी वेयर जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं वो है 5,4 -2,4 एंड 2, -6। तो हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 x1 y1 1, x1 y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट वर्टिसेस, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स को अपन x1 y1 कंसीडर करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट को फिर अपन x2 y2 कंसीडर करते हैं और इसको फिर कंसीडर करते हैं x3 y3। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हम कंसीडर करते हैं। तो इसी तरह से मतलब जो फॉर्मूला आपको बिल्कुल जहां लिखाया था फर्दर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वहां पर ये कुछ छोटे छोटे डिस्कशन हमने किए थे। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी, तो ये हो जाएगा 5 4 1 -2 4 और 1 2 -6 और 1। बस इसको सॉल्व करो, चाहे जैसे सॉल्व करो। तो क्या करें, R1 गोज टू R1 माइनस R2 कर दें। तो ये तो 1/2 R1 माइनस R2 करा तो ये 7 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, बढ़िया है। और फिर ये -2 इसको एज इट इज रख लिया, R2 और R3 को, क्योंकि 2 0 आ चुके, ज़्यादा कुछ करना बाकी रह नहीं गया, बस इसको यहां से ओपन कर देंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 2 2 2 2, यहाँ बचेगा 7 4 + 6, तो 10 7 5 35, ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया कितना आ गया, 35। और देखिए, जैसे प्रूव दैट एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। ये 3 पॉइंट है, तो हमको प्रूव करना है ये 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर कब होंगे बेटा, जब ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। मतलब कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हमने क्या सीखी थी,
ए बी प्लस सी वन, बी सी प्लस ए वन, सी ए प्लस बी वन, ये जीरो होना चाहिए। क्या थी कंडीशन ऑफ कोलिनिटी? अगर 3 पॉइंट x1 y1 की नजर से देख रहे हैं तो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये जीरो जाना चाहिए। तो अपन को प्रूव करना है कि ये जीरो होना चाहिए, तो मैं यहां से जीरो हटा लेता हूँ, इसको अपन लेकर चले और देखते हैं जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। अगर जीरो आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है को समझ में कि अगर अपन C1 गोज टू C1 प्लस C2 कर दें, C1 गोज टू C1 प्लस C2 कर दें, तो फिर ये A प्लस बी प्लस सी, फिर ये A प्लस बी प्लस सी,